Gratitude greetings. It always inspires to see youngsters doing so well. Youngsters rising and touching, inspiring so many lives. Today's guest is super special. Anant Avinash Bhandari, 23-year-old entrepreneur, gem, the founder of Arab Talks. I just love the word Arab. He's able to think so big, so easily, so effortlessly at 23. And he's also the founder of Avin B Ventures. Welcome, Avinash. Thank you, sir, for having me here. I'm super blessed. Please share how did it all start and why are you doing what you're doing? सो बेसिकली मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो मेरा नाम अनंत अविनाश भंडारी है और मैंने लगभग 2-2.5 साल पहले एमबीए करी थी निरमा से। और उसके बाद से ही मैंने सोचा था कि वहाँ पे मेरे को एक आइडिया आया था कि जो अच्छे बच्चे हैं जो टॉप 3 में आते हैं उनको सब मतलब बुलाते हैं स्टेज पर और उनसे पूछते हैं कि आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो क्या है, वो बताइए। बट व्हाट अबाउट द 4, 5, 6? तो यही चीज़ अपना अगर हम देखें जो कंट्री है उसमें भी होती है। जो टॉप के जो लोग हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अरब टॉक्स के नेम की ही, जो नेम है इट रिप्रेजेंट्स पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अगर हम 130 करोड़ को डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी 1 अरब 30 करोड़। सो 30 करोड़ तो वो लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा मीडिया कवरेज है, दे हैव मनी टू गो इनटू मीडिया और मीडिया भी उनको कवर करने में खुश होती है। बट वॉट अबाउट दैट 1 अरब पीपल? वहाँ तक मीडिया ना तो पहुँच पाती है और लोग एफर्ट भी डालते हैं तो भी मीडिया उन तक नहीं जाती है। तो मेरा जो कंसेप्ट है अरब टॉक्स का वो यही है कि हम उन लोगों को फीचर करते हैं, उन लोगों की स्टोरीज लेकर आते हैं टू द पीपल जिन तक या तो मीडिया नहीं पहुंच पाई है या मीडिया नहीं आ पाती है ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज। तो बेसिकली इसमें अभी तक आज तक अगर हम बात करें तो मैंने अभी तक टोटल 85 पॉडकास्ट किए हैं इन लास्ट 1 ईयर। थैंक यू सर। और एक हमारे इसमें एक हमने सीरीज़ निकाली है पॉड कोलैबोरेट करके, जिसमें हम अलग अलग कैफ़ेज़ और होटल्स होती है उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। उनके लिए हम टीज़र मार्केटिंग वीडियोस और वो बनाते हैं और Wow. उन उसके बिहाफ पर हम उनको एक 30 सेकेंड्स या 1 मिनट तक की एक अच्छी सी एक रील बना के देते हैं, कमर्शियल रील, जो कि वो यूज़ करते हैं फॉर देयर मार्केटिंग पर्पस। Very और इससे हमारे 2 चीज़ें हो जाती है, इनफैक्ट 3 चीज़ें हो जाती है। हमारा पॉडकास्ट हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है कि हम ये काम भी करते हैं और साथ में हमको जिसको प्रमोट करना है, जैसे कि हमने शुरू में एक्टर्स को किया था। तो जो उदयपुर सिटी के जो एक्टर्स हैं, मतलब वो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया है, जैसे धड़क में काम किया है और ऐसी खूब सारी मूवीज़ में काम किया है, बट पीपल डोंट नो देम। तो हमने काफ़ी रिसर्च करी उन पर और फिर हम उनको लेकर आए अंडर अ सेम रूफ और वहाँ पे हमने उनके साथ पॉडकास्ट किया। एंड उसके बाद उनको भी थोड़ा आउटरीच मिला, लोगों तक रीच गई और इससे हमको काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स भी मिला था शुरू शुरू में। उसके बाद हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑफर आया। जैसा कि लोग देखते हैं कि हम फाइनेंशियल पॉडकास्ट भी करते हैं, बिजनेस रिलेटेड पॉडकास्ट करते हैं, आर्टिस्ट को कवर करते हैं, मतलब ह्यूमन होना चाहिए एंड ही और शी शुड एबल टू स्पीक। तो हम हाँ. उन लोगों को कवर करते हैं। तो उसी को देखते देखते हमारे पास इंडिया का नंबर 1 जो सीए फर्म है उनका आया कि आप हमारे साथ पॉडकास्ट कीजिए। तो हमने एक अभी रिसेंटली उनके साथ किया था, 31 मार्च को हमने उसको लॉन्च किया था एंड Very इट वेंट सो वायरल डेट कि मतलब सबका ऑलमोस्ट मेरे को बहुत अच्छा उससे रेस्पॉन्स भी मिला। और जितने भी बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं उनका भी आया कि यू हैव डन सच अ ग्रेट थिंग। और मतलब चल ही रहा है वो सब तो सब। beautiful. What is your dream? सर माय ड्रीम इज़ कि मैं एक ऐसी प्लेटफॉर्म बनाऊं या एक ऐसा शो बनाऊं जिसमें उन लोगों को अपलिफ्ट किया जाए जो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास आइडियाज़ हैं, उनके पास सब कुछ है, बट दे आर लैकिंग विथ प्रेजेंटेशन। वो जो एक एंड चीज़ होती है, आपने सब कुछ अचीव कर लिया, आपने शायद मैस्लो का एक नीड हायरार्की वाला पिरामिड देखा होगा। लोग एक बीच के फेज में आके रुक जाते हैं,
तो मैं चाहता हूँ कि लोग टॉप तक जाएं और उनकी जो चीज़ें हैं, अचीवमेंट है, वो लोगों तक पहुँचे। वेरी वेरी नाइस। आपके 3 हैप्पीएस्ट मोमेंट्स में जानना चाहूंगा। वैसे तो अभी भी हैप्पी है, एक तो ये मोमेंट ही है, वी कैन काउंट दिस एज वेल। काफ़ी हैप्पी हूँ मैं, आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। 80 पॉडकास्ट तक मेरे को ऐसा लगता था कि मैं ही सबका ले रहा हूँ, बट आज आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज मेरा भी इंटरव्यू हो रहा है। यू डिजर्व इट एंड यू अर्नड इट। Thank you, sir. The second one is when I started with the podcast, उस टाइम पर I was having zero experience, everything was zero, but people supported me in that. और शुरू के जो 10 एपिसोड थे that I shot in like 1 month, तो that was my happiest moment, क्योंकि जब आप शुरू करते हो तो आपके पास कुछ भी नहीं होता है और लोग आपके पास आके वो कर रहे हैं, तो वो एक आपको हैप्पीनेस और वो वाली चीज़ देता है। और थर्ड वन इज दिस वर्क विच आई डू फॉर पीपल, और जो पॉडकास्ट में मैं लोगों से बातें करता हूँ, उनकी स्टोरीज जानने को मिलती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब एट द एज ऑफ 23 आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 60। बिल्कुल इट मेक्स बिल्कुल। मी हैप्पी कि इतना एक्सपीरियंस लोगों से मिलता है। मैं भी यही फील कर रहा था जब आपका मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा। अच्छा, मुझे यही ओके फील सर। हुआ कि आप इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ कर रहे हो, तो इट इज ऑसम एंड यू आर लर्निंग अ लॉट बाय मीटिंग या पीपल। एंड ये सोच कितनी अच्छी है, और सोच भी हम्म। बड़ी भी है, हाँ सर, अच्छी और भी है। आपसे भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है अभी, तो हो सकता है कि सून आपका भी मैं एक पॉडकास्ट करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Um, if you were to talk about your achievements, say school memories or college or after Arab talks, which one is going to be number three achievements of yours? The first achievement will be when I have done MBA. So I have pitched this idea in the college as well. So during the MBA period, many people supported me in this. So if we talk about the achievement, the first person whom I got to interview was my sir only. Wow. So सो वहीं से एक मोटिवेशन आ गया कि भाई Yes. काम तो अच्छा चल रहा है, मतलब हाँ, अच्छा ही करेंगे हम। Then there is one brother. He is like cousin brother to me, as I have no siblings. So he is in my jingle as well, and like he is like my big brother. He is my mentor. He guides me in everything. Even कभी कुछ हो जाता है, कुछ गलत चला जाता है, तो ही इज देयर टू टेल मी कि भाई अगली बार ध्यान रखना। तो एक वो है, मेरे को एक वो मिले हैं, तो वो एक अचीवमेंट है मेरे लिए। एंड द थर्ड वन इज like I have done 80 podcasts in tier 3 city of Udaipur, so it's again an achievement. बहुत सुंदर। मम्मी पापा को क्या लगता है कि बेटा क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है? मम्मी पापा को शुरू शुरू में थोड़ा लो कॉन्फिडेंस हुआ था, बट जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं, एट द लाइक 20 एपिसोड्स जब हमने किए थे ना, तब वो थोड़े कॉन्फिडेंस में आए थे। फिर जैसे जैसे हम 50 पर आए तो और कॉन्फिडेंस में आए, अब 70 पे आए तो एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस। इवन वो मेरे सबसे बड़े मार्केटर्स है, वो मेरे को प्रमोट करते हैं सबसे ज्यादा। मेरे पोस्ट आज भी मम्मी लाइक करती हैं और कमेंट करती हैं। अरे वाह, सेम और पापा सेम का ये। फोन उठा के भी कमेंट करती अरे वाह, क्या हैं। बात। सेम टू ग्रेट। सेम। मम्मी से क्या सीखते हो आप? मम्मी से ये सीखते हैं कि आप कितना भी स्ट्रगल करना पड़े आपको, आप करो, क्योंकि एट द एंड वो एक होता है ना सर कि आप सोचो कि आप 99% पे खड़े हुए हो और आप बैक गिव अप कर दो कि यार नहीं हो रहा, और क्या पता वो 100% ही आपका वेट कर रहा हो। तो ये चीज़ मेरे को मम्मी से काफ़ी सीखने को मिलती है कि वो भी I'm sure she's ऐसे going गिव to अप नहीं see करते this हैं and एकदम she'll से। be smiling seeing you. यस पापा सर। से क्या सीखते हो? हम पापा से यही है कि आप अपना जो गुस्सा है वो कंट्रोल में रखिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि पॉडकास्ट के दौरान कभी कैमरा बंद हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो यू शुड बी काम। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से हो जाओ यार अब नहीं हो रहा चलो बंद कर दो इसको। यू शुड रिमेन काम। तो ये पापा से एक सीख मिलती है। वो वेरी भी काफ़ी नाइस। शांत रहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। एक स्कूल और कॉलेज बच्चों के लिए क्या एडवाइस दोगे आप? देखो वैसे सर एडवाइस देने लायक तो मैं अभी इतना हुआ नहीं हूँ, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से ये दे सकता हूँ
कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या आपको कोई कहता है कि यू शुड डू दिस सर्टन वर्क, तो आप उसके लिए कभी ना मत कहिए, क्योंकि हो सकता है कि वही आपकी किसी दिन एक्सपर्टीज बन जाए। मैं एक अपना इंसिडेंट इसमें बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन क्लास 8th, तो उस टाइम पर वीडियो एडिटिंग वाली 2012 की बात है, वीडियो एडिटिंग और ये सब कोई करता नहीं था। तो इन माय स्कूल मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि अगर तुम कर सकते हो तो इस चीज़ को करो। अगर मैं उस टाइम ना कह देता ना, तो शायद मैं आज आपके सामने भी नहीं हो पाता। वेरी वेरी तो ब्यूटीफुल, यूर अ ग्रेट तो स्टोरी उस टाइम, टेलर। या तो उस टाइम पर एक विंडोज़ मूवी मेकर करके सॉफ्टवेयर होता था। तो उसमें हम फोटोज़ एक्सपोर्ट करते थे और फिर उस पे इफ़ेक्ट्स लगा के और उसको कर देते थे। तो मतलब वो काम चलाने लायक चीज़ हो जाती थी। तो तब मेरे को समझ में आया कि हाँ, मतलब अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। उसके बाद एक थोड़े टाइम बाद एक प्रीमियर प्रो करके सॉफ्टवेयर आया था। उस पर मैंने काम करना शुरू किया। और अब ऐसा है कि जो मेरे अंडर वीडियो एडिटर्स काम करते हैं, दे आर लाइक कि सर अगर आपको ये सब आता है तो आप ही कर लो। मतलब वो एक वो वाली चीज़ हो गई है कि लाइक आई हैव ऑलमोस्ट 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन वीडियो एडिटिंग। तो मतलब अगर आपको किसी से काम करवाना है तो आपको वो काम आना चाहिए, और वो काम आपको तब आएगा जब आपको कोई कहेगा कि भाई ये तुम करो। और अगर आपने उसको कर लिया तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे, और नहीं किया तो कोई और आपकी जगह ले लेगा। बहुत सुंदर। ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज, create your doors, यस, open your doors. यस, ओपन योर डोर्स। Who is your role model and why? अभी करेंटली तो हमारे रोल मॉडल दो जने हैं। फर्स्ट वन इज गौतम अडानी जी, एंड सेकंड वन इज नरेंद्र मोदी जी। बिकॉज आई फील कि मोदी जी इज़ द बेस्ट ओरिएटर। उनको किस टाइम क्या है, ही नोज एवरीथिंग। और वो जिस वाइब के साथ अभी जैसे हमने एक रिसेंटली उनका देखा था, क्रिएटर्स अवार्ड हुआ था। अभी एक रिसेंटली आया है उनका गेमर्स के साथ वाला। मतलब ही इज सपोर्टिंग एवरी फील्ड। जब उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स को प्रमोट किया था तो आई वाज सो हैप्पी। मैंने उनकी इतनी सारी रील्स बना के डाली थी कि देखिए मोदी जी, हम कंटेंट क्रिएटर्स को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब एक टाइम होता था कि कंटेंट क्रिएटर्स जो वेला आदमी है वो वीडियो बना रहा है, ये वो वाली चीज़ होती थी। बट अभी उस एक पूरी फील्ड को ही रिकॉग्निशन मिल गया है। तो मोदी जी, और मेरा एक ड्रीम है कि मैं कभी ना कभी उनसे मिलूं या मैं उनके साथ बैठ के चाय पे चर्चा करूं फॉर माई जरूर होगा। पॉडकास्ट। आप वो अच्छा काम और कर रहे हो। हाँ। यस सर, यस सर, बहुत। और जो सेकंड, जैसे मैंने बताया, गौतम अडानी जी, मैं थोड़े टाइम गुजरात में रहा था, अहमदाबाद में रहा था। इवन आई हैव वर्कड इन द अडानी ग्रुप एज वेल, क्योंकि कॉलेज के बाद प्लेसमेंट वहीं हुआ था मेरा। तो कुछ महीने वहाँ पर काम किया। और उनका मतलब उनसे मिलने का तो इतना नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके साथ वो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी, वो वीडियो वाली जो होती थी, तो उसमें वो आते थे, इतना अच्छे से बोलते थे। तो मतलब वो एक मोटिवेशन मिलता है कि यार हम इनके जैसा बन सकते हैं। और दूसरी बात, वो इंफ्रास्ट्रक्चर धड़ाधड़ उनका चल ही रहा है, बहुत मस्त। तो मेरा भी यही है कि इंडिया में मैं भी अपने ऐसे ऑफिस स्टैब्लिश करूं सब जगह, और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करूं पूरा। डेफिनेटली सारे सपने पूरे हो रहे हैं, और ये सब आपने ऑर्डर कर दिया यूनिवर्स को। हाँ, यस, वाइब्रेशन चली गई है। हाँ, and universe is listening and responding. या, So great interview, Avinash. Now I'll come to one word answers. ओके। Life in one word. लाइफ इन वन वर्ड, लिव हैप्पीली। Podcast in one word. इट्स माय लाइफ, बिकॉज विदाउट इट आई कांट लिव। Video editing in one word. You can say it's my backbone. Arab talks in one word. It's everything for me. I can't describe Arab talks in one word. Parents in one word. um, Backend support, Love in one word. सबको चाहिए। Success in one word. Success, you can't define success because मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा सर। Sure. एक्चुअली क्या होता है, सक्सेस को हम दो चीज़ों से मेजर करते हैं, एक तो फेम और एक मनी। और अगर दोनों ही चीज़ इक्वल चल रही है तो वो सक्सेस नहीं है।
दोनों में से कोई एक चीज ऊपर नीचे होनी चाहिए। अगर दोनों ऊपर है तो भी एक वो आ जाता है कि सैचुरेशन आ गया एक तरीके से। तो सक्सेस को तो मैं सर इसी तरीके से डिफाइन करता हूँ कि अगर कोई मुझको जानता है या कोई मेरे को आके कह रहा है कि यार आपका हमने पॉडकास्ट देखा, दैट्स सक्सेस फॉर मी। Very nice. Money in one word. इसको तो अब सबको ही चाहिए होता है, तो वन वर्ड में तो आई कांट से कुछ, मतलब सबको चाहिए होता है बस। Anant Avinash Bhandari in one word. अरब। Yes, you पर्सन are. बिहाइंड अरब टॉक्स, पर्सन बिहाइंड अरब टॉक्स। I'm so happy to learn from you. You are full यस of सर, big सेम है। dreams. You think big effortlessly, थैंक and यू you सर। are implementing, taking action. So I'm so proud of you. I wish you all the best in all your noble future selfless endeavors. Thank you so थैंक much. यू सर, थैंक यू सो मच।